आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। नीट रिजल्ट में हुई धांधली और प्रश्न पत्र लीक को लेकर मधेपुरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। नीट यूजी परीक्षा 2024 परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन परिणामों को लेकर छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान मधेपुरा में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आज वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन AISA द्वारा मधेपुरा जिला मुख्यालय के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के सामने NTA और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मधेपुरा आइसा जिला सचिव पावेल कुमार ने कहा कि नीट 2024 की परीक्षा शुरू होने से पहले ही 5 मई को प्रश्न पत्र आउट हो गया था, जिसकी शिकायत पटना के थाना में की गई थी और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। लेकिन NTA ने कहा कि कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है, जबकि दैनिक अखबारों छापा हुआ है कि 40 लाख रुपया लेकर प्रश्न पत्र रटाया गया था। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट रैंक में 57 छात्र और एक ही सेंटर के 6 छात्र जो टॉप किए हैं। कभी भी नीट एग्जाम में 718,719 अंक नहीं आ सकता है। इससे जाहिर होता है कि धांधली हुई है। आइसा जिलाध्यक्ष सन्नी कुमार ने कहा कि जिस नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, उसे 10 दिन पहले यानी लोकसभा रिजल्ट के दिन ही क्यों प्रकाशित किया गया। आखिर NTA क्या छुपाना चाहती है, और ये पहली बार होगा कि सभी टॉपर को AIIMS जैसी कॉलेज में नामांकन नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब NTA हमेशा विवादों में रहा है, तो ऐसे एजेंसी को किस आधार पर सरकार परीक्षा लेने को देती है। इस परीक्षा में काफी धांधली हुई है, सरकार इसे रद्द करे और पुनः परीक्षा ले। देखिए, आज ये नीट की परीक्षा जो मेडिकल के लिए लिया जाता है, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप जान रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक में कई स्टूडेंट पकड़ाए भी थे और सबूतों के साथ गवाह भी दिए थे कि NTA ने हम लोग को 1 दिन पहले क्वेश्चन रटवा दिया गया है। लेकिन इस आंदोलन के बावजूद भी हम लोग इस परिणाम के बावजूद भी NTA ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके लेकर के छात्र बहुत परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग रोक के लिए सरकार से मांग करते हैं कि NTA जो रिजल्ट जारी की है, इस परीक्षा को ही पूर्णतः कैंसिल करके नई सिरे से परीक्षा ली जाए और जो धांधली हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके उस एजेंसी को अपने एग्जाम से दूर करके नई एजेंसियों को लाया जाए और जो सख्त और कार्रवाई के साथ एग्जाम ले उस एजेंसी वाले को दिया जाए और छात्रों के साथ जो अन्याय हुई इसके लिए जो जिम्मेवार है इसको सजा दिया जाए। क्या परिचय हुआ? कृष्ण कुमार, जिला सचिव, जिला संयोजक RYA मधेपुरा। किन मुद्दों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा पूरे भारत में ये जो नीट के एग्जाम का जो परिणाम आया है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। जब 5 मई को ही एग्जाम हुई थी, तभी से हम लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं कि 4 मई को ही कुछ छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया था और पटना में इस क्वेश्चन पे FIR भी हुई थी और कुछ आदमी को पकड़ा भी गया था, जिसमें कुछ छात्र बोले थे कि मुझे 1 दिन पहले रटाया गया था क्वेश्चन, कुछ बोले कि 40 लाख रुपया लिया गया था। जब ऐसी मामला आया हुआ है, जो नीट के एग्जाम NTA ले रही है वो बोलती है कि नहीं एग्जाम लिखी नहीं हुई है। फिर परिणाम आती है, जब नीट के एग्जाम का परिणाम था 14 जून तय था, फिर अचानक ऐसी क्या आ गया कि आप 4 जून जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट था उसके आड़ में आप नीट का एग्जाम का रिजल्ट दे दिए। इससे साफ होता है कि आपके मन में और आपके रिजल्ट में कुछ न कुछ काला है। एक ही मतलब फर्स्ट रैंक में पहली बार ये भारत में हुआ कि 67 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक में है और एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट है जो आगे पीछे बैठते हैं, वो 1 नंबर रैंक में है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे। 720 मार्क की नीट की एग्जाम होती है, इसमें हम जानते हैं कि यदि आपके 1 सही है तो 4 मार्क दिया जाएगा, यदि आपका 1 गलत है तो -5 किया जाएगा। तो आप किस आधार पे 17, 18 ये 19 मार्क दिए हैं? ये पूरा संदेह उत्पन्न करता है कि आपने इसमें धांधली की है। आप बोलते हैं कि मैंने इसमें ग्रेस मार्किंग किया है, आपने किस आधार पे ग्रेस मार्किंग किया है? जब आपका ये आया था एग्जाम के जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि ग्रेस मार्किंग का प्रावधान, आपने किस आधार पे? और ग्रेस मार्किंग आप किए तो सिर्फ हरियाणा में ही क्यों किए? क्या बिहार में, क्या यूपी में, क्या झारखंड में वहाँ के छात्रों को टाइम कब नहीं मिला था? मैं केंद्र सरकार से चाहता हूँ कि आप जो ये NTA है
जो एग्जाम लेती है नीट की और नेट की, हम ये हमेशा से दागदार रहे हैं, इस पर हमेशा से उंगली उठती रही है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से आप ऐसे एजेंसी को हटाए और जो इसके पीछे है जो भी शिक्षा माफिया है लाखों लाख रुपया लेके आज बहुत सारे छात्र हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। उसके गार्जियन परेशान है कि हम अपने बेटे को कैसे, वो कोटा में है, परेशान है कि उसके बारे में बार बार पूछते हैं। पूरे 2 साल वो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ लाखों लाख में क्वेश्चन डील हो जाता है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम चाहते हैं केंद्र सरकार आप इस पे कड़ी एक्शन ले और अन्यथा हम लोग आगे निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे छात्रों के हक और अधिकार के लिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पावेल कुमार है, आयसा की जिला सचिव मधेपुरा। हर बार अधिक से अधिक नीट एग्जाम में 3 से 4 विद्यार्थी टॉप करता था, लेकिन इस बार 67 विद्यार्थी टॉप किया। यही देखते हम लोग तमाम छात्र इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं। इस बार एम्स दिल्ली में 46 सीट है, सरकारी कॉलेज में 46 सीट है, लेकिन 67 विद्यार्थी टॉप किए हैं। कहाँ से उन लोग का अथी होगा, एडमिशन होगा ये लोग का? इस भ्रष्टाचार के वजह से बिहार पुलिस में इससे पहले धांधली हुआ था, टीचर के एग्जाम में धांधली हो जाता है। अगर बाद में इसके बाद अगर अथी का एग्जाम होगा और सब एग्जाम होगा तो उसमें अगर होगा धांधली तो विद्यार्थी क्या करेंगे? आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा में सन्नी कुमार, जिला अध्यक्ष, ऐसा मधेपुरा। इसी तरह अपने आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबर आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।